अच्छा जी, now in this part of the video we will discuss if there isn't any common difference. अगर common difference ना हो तो फिर क्या करेंगे? अगर फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस ना हो, सेकंड अटेम्प्ट में कॉमन डिफरेंस हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पैटर्न है 2 4 8, पहले में 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस। इस तरह की अगर पैटर्न हो तो आप क्या करेंगे? इसका नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसका? पहले में 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है, देन 8 का डिफरेंस है, एंड देन 10 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस का डिफरेंस कॉमन है। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, एक फॉर्मूले से फॉर्मूला भी बताता हूं, अगर फंस जाओ हर तरह से तो फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, अदरवाइज आप डायरेक्ट कैसे करते हैं। अच्छे जी, आप पहले नंबर के नीचे लिखते हैं 1 स्क्वायर, दूसरे नंबर के नीचे लिखते हैं 2 स्क्वायर, तीसरे नंबर के नीचे लिखते हैं 3 स्क्वायर, चौथे नंबर के नीचे लिखते हैं 4 स्क्वायर, पांचवें नंबर के नीचे लिखते हैं 5 स्क्वायर। इनफ है। उसके बाद इसको एडजस्ट करें। 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 1 होता है, और पहला नंबर है हमारे पास 2, तो 1 स्क्वायर में क्या ऐड करूं कि 2 आ जाए? +1। फिर फिर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर में क्या ऐड करूं कि 2 स्क्वायर होता है 4, 4 में तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, 0। फिर होता है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 है, हमारा थर्ड नंबर है 8, तो 9 में से क्या माइनस करूं कि 8 आ जाए? एडजस्ट करिए इसको, -1। फिर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 16 में से क्या माइनस करूंगे 14 आ जाए? 2। फिर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है 25, 25 में से क्या माइनस करूंगे 22 आ जाए? 3। तो 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर की तो एक्सप्रेशन हो जाएगी n स्क्वायर। फिर दूसरी तरफ नंबर है 1, 0, -1, -2, -3। इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? इसकी फर्स्ट टर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका कॉमन डिफरेंस क्या है इसके अंदर? कॉमन डिफरेंस क्या? डिसेंडिंग सीक्वेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ? एम ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? कॉमन डिफरेंस है -1। वेरी गुड, -1। तो 1 -1n, -1 इंटू -1 +1, तो 2 -n। तो इसकी जो 1, 0, -1, -2 और -3 की एक्सप्रेशन बनी, वो क्या बनी? 2 -n। अब इसको अरेंज करके लिख दो, n² -n+2। अब अगर आपको चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो पुट n इज इक्वल टू 1 चेक करने के लिए। पुट n इज इक्वल टू 1, जब n की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। 1 स्क्वायर 1 -1 +2, आंसर आ गया 2। जब n की जगह 2 पुट करोगे, ये हो गया प्रूफ, n की जगह 2 पुट करोगे 4 आना चाहिए। 2 स्क्वायर 4 -2 +2, आंसर आ गया 4। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। कोई कंफ्यूजन इसको स्टेटमेंट को बनाने के लिए? कोई कंफ्यूजन? अगर विदाउट फॉर्मूला अगर आप लोगों को आना चाहिए ये नॉर्मली। ओके, अब इसकी एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म है 9, 9, 16, 25, 36, सारे स्क्वायर नंबर है। 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, अब क्या आएगा? 49। वेरी गुड। 7, 10, 13, 16, अब क्या आना चाहिए? 19। एक्सीलेंट। अच्छा जी,
यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ब्लैक बीट्स, टोटल में से अगर मैं वाइट माइनस कर दूं, ये वैसे भी कर सकते हैं, 2 और 6 में 4 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, अब क्या आना चाहिए 30, फिर 10 का डिफरेंस है। ठीक है, सो दिस इज द वे टू कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट कर लिया। अब वाइट बीट्स की एक्सप्रेशन बनाने का कह रहा है, नंबर ऑफ वाइट बीट्स इन डायग्राम एन। एक्सप्रेशन बनानी है किसकी, वाइट बीट्स की। वाइट बीट्स ये रहे, वाइट बीट में कितने का डिफरेंस है, वाइट बीट में कितने का डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, 3 एन की जगह 1 पुट करूं तो 3 1 3, आना क्या चाहिए 7, तो क्या प्लस करूं +4, तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बीट्स इन डायग्राम इन, टोटल नंबर ऑफ बीट्स, टोटल नंबर ऑफ बीट्स ये रहे, टोटल नंबर ऑफ बीट्स, इसकी एक्सप्रेशन बनानी है, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इसकी एक्सप्रेशन बनानी है। तो अगर स्क्वायर कंसीडर ना करूं तो इसमें 1 का डिफरेंस है, एन एन स्क्वायर नहीं बेटा, 1 का डिफरेंस है, एन की जगह 1 पुट करूं तो 1 1 1, 3 लाने के लिए +2 करना पड़ेगा, n+2 होल स्क्वायर, तो ये इसकी एक्सप्रेशन है। और अगर इसको ओपन करें तो इसका आंसर आएगा n² + 4n+4। ठीक है, उसके बाद वाले सवाल में फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ ब्लैक बीट्स इन डायग्राम n, गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने नंबर ऑफ ब्लैक बीट्स, ये जो लास्ट वाला है ये करना है। अब ये 2 तरीकों से हो सकता है, एक ऐसे कर दोगे ब्लैक बीट प्लस वाइट बीट्स इज इक्वल टू टोटल, ब्लैक इज इक्वल टू टोटल माइनस वाइट। भाई ये 2 और 7 को प्लस कर रहे हो तो 9 आ रहा है ना, टोटल का मतलब क्या है, ब्लैक और व्हाइट को प्लस कर रहे हो टोटल आ रहा है, तो मैंने इसकी इक्वेशन बना दी, ब्लैक प्लस व्हाइट इज इक्वल टू टोटल। हमें ब्लैक मालूम करना है, फिर मैंने ब्लैक को सब्जेक्ट बना दिया, व्हाइट उधर जाके हो गया माइनस व्हाइट। ओके, तो ये आपके पास ये एक इस तरह से कर सकते हो। आपको दोनों की एक्सप्रेशन पता है, टोटल की एक्सप्रेशन है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ बीट्स की एक्सप्रेशन है n² + 4n + 4 माइनस वाइट की आपने एक्सप्रेशन निकाली थी ऊपर 3n + 4, 3n + 4, इसको सिंप्लीफाई कर लो, n² + 4n + 4 माइनस 3n - 4 +4 - 4 कैंसिल, 4n में से 3n माइनस किए, n² + n। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा, अगर इस तरह की कोई एक्सप्रेशन ना बन रही हो, इस तरह की कोई एक्सप्रेशन ना बन रही हो, ओपन करना और करके कर दें तो बेहतर है। ठीक है, अगर इस तरह की एक्सप्रेशन ना बन रही हो, आपको डायरेक्ट एग्जामिनर बोले कि 2 6 12 20 और 30 की एक्सप्रेशन बनाओ, इस पैटर्न की आपने एक्सप्रेशन बनाने का एग्जामिनर कहे आपको डायरेक्ट, अगर तो आप क्या करोगे, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस कॉमन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर के नीचे लिख देंगे आप n², 1², दूसरे नंबर के नीचे आप लिख देंगे 2², तीसरे नंबर के नीचे आप लिख देंगे 3², चौथे नंबर के नीचे आप लिख देंगे 4², पांचवें नंबर के नीचे आप लिख दोगे 5²। लिख दिया। अब इसको एडजस्ट करना है, 1² में क्या प्लस करूं मेरे बच्चों के 2 आ जाए, 1² मतलब 1, 1 में क्या प्लस करूं कि 2 आ जाए, बोलो, +1 वेरी गुड। फिर 2² होता है 4, 4 में क्या प्लस करूं कि 6 आ जाए, +2। 3² होता है 9, 9 में क्या प्लस करूं कि 12 आ जाए, +3। 4² होता है 16, 16 में क्या प्लस करूं कि 20 आ जाए,
5 स्क्वायर होता है 25, 25 में क्या प्लस करूं, शाबाश, 25 में क्या प्लस करूं कि 30 आ जाए, 5, शाबाश बेटा। तो अब ग्रीन वाले के अलग एक्सप्रेशन बनाओ, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इसकी एक्सप्रेशन बनेगी n स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है प्लस, और इसकी अलग एक्सप्रेशन बनाओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की एक्सप्रेशन क्या बनती है, 1 2 3 4 5 की एक्सप्रेशन बनती है n, तो n स्क्वायर प्लस n, ये आ गई एक्सप्रेशन in terms of n. Any confusion? Any confusion? फिर इसी को एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए जो आपको इन दोनों तरीकों से नहीं हो रही हो, फिर तीसरी कंडीशन क्या है, इसका एक फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस n माइनस वन n माइनस टू इंटू सी अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्म जब हर जगह से आपसे ना हो रहा हो, फंस गए हो, अब आपसे सवाल नहीं हो रहा, तो आप इस तरह से करेंगे, यहाँ पे a कहते हैं फर्स्ट टर्म को, डी कहते हैं सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के डिफरेंस को, और सी कहते हैं सेकंड डिफरेंस को, माने डिफरेंस का डिफरेंस को, तो सेकंड डिफरेंस, सी इज सेकंड डिफरेंस। अब मुझे बताएं फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन है 2, एक्सप्रेशन है 2 6 12 20 30, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, ए की जगह 2 पुट कर दिया, डी कहते हैं डिफरेंस को, डिफरेंस किसका, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के डिफरेंस को कहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4, ठीक है, प्लस n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर, n को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2n, माइनस 1 को n से मल्टीप्लाई किया माइनस 1n, माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2। सी डिफरेंस का डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस क्या आएगा, ये 4 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस, ये 8 का डिफरेंस, ये 10 का डिफरेंस, इसका दोबारा डिफरेंस निकालोगे तो कॉमन आएगा, 6 और 4 में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस का डिफरेंस है 2 अपॉन में 2, अब ये 2 से 2 कैंसिल, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वेरी गुड। n स्क्वायर, 4n में से 3n गए, प्लस n बचा, प्लस 2 4, और ये माइनस 4 0, तो एक्सप्रेशन इस कंडीशन में भी n स्क्वायर प्लस n आई, ठीक है जी। मैं अपलोड करता हूँ इस लेक्चर को, ठीक है। तो ये n स्क्वायर प्लस एन आई इस कंडीशन में भी, तो डिफरेंट 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है, आपको तीनों तरीकों से सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए। नाउ अब ये एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट 2 टर्म लिखनी है इसकी, न्यूमरेटर है 3 7 3 7 11 15 19, अब क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 का डिफरेंस है 23, और 4 8 12 16 20 22, 23 के बाद 27, और 22 के बाद 24, एम आई राइट, 30 30 कैसे होगा, 23, हाँ, अच्छा जी। 3 7 11 15 19 23 27, 4 8 12 16 20, मैंने गलती की है, किसी ने बताया नहीं, 20 के बाद क्या आएगा 24, और 24 के बाद क्या आएगा 28, ओके। उसके बाद कह रहा है कि ये जो आंसर है ये केथ टर्म का है, बताओ के की वैल्यू क्या होगी, कौन सी टर्म का आंसर होगा, कौन सी टर्म का आंसर होगा ये, कौन बताएगा मुझे, आसान सवाल है, बिल्कुल लॉजिकल सवाल है, 1 मार्क का, ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है।
देखो बेटा डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, 4 फर्स्ट टर्म है, 8 सेकंड टर्म है, 12 थर्ड टर्म है, 16 फोर्थ टर्म है, 20 फिफ्थ टर्म है। तो मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो टर्म के हिसाब से चल रहा है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1200 आ जाए? 300 से। तो जो 300 होगी ये k होगा, k इज इक्वल टू 300। देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फर्स्ट टर्म आ रही है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 8 आ रहा है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो थर्ड टर्म आ रहा है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फोर्थ टर्म आ रहा है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 20 आ रहा है, फिफ्थ टर्म आ रही है। तो 1200 कब आएगा? 4 को किससे मल्टीप्लाई करने से? 300 से। तो k इज इक्वल टू 300। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, आपने लॉजिक लगानी थी, इसको डायरेक्ट करना था। न्यूमरेटर में असल में -1 हो रहा था तो मैंने डिनोमिनेटर से चेक कर लिया, एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी एक्सप्रेशन बनानी है, एक्सप्रेशन आसान है, न्यूमरेटर की अलग एक्सप्रेशन बना दो, डिनोमिनेटर की अलग एक्सप्रेशन बना दो, वो दोनों आपको आती है बनाना, वो आप लोग बना लेंगे। तो ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पैटर्न के, मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, लीनियर भी क्वाड्रेटिक भी। अब अगर प्रॉब्लम है तो इसका वीडियो लेक्चर दोबारा से देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग है, मैं इसको थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब सिर्फ वो बच्चे आएंगे क्लास के अंदर जिनका बेसिक वीक है, ठीक है, जिनको सिंप्लीफाई में, फैक्टराइजेशन में, वेरिएशन में, फंक्शन में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती हो, वो लोग आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। न्यूमरेटर से भी कर सकते थे उमर, लेकिन डिनोमिनेटर आसान था। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज।